अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीटिंग फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 2hk प्लस 2hn प्लस 3km माइनस 3mn। तो एक पर्सन है जिनका नाम लीटिंग है और उन्होंने एक एक्सप्रेशन को जो कि यहाँ पर बताई गई है 2hk प्लस 2hn प्लस 3km माइनस 3mn को फैक्टराइज करा है। और फैक्टराइज करने के बाद क्या हुआ है वो आगे मेंशन्ड है। एंड हर आंसर वॉज 2h माइनस 3m मल्टीप्लाई बाय k प्लस n। और इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद लीटिंग का जो आंसर आया है वो आया है 2h माइनस 3m ब्रैकेट्स में, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस n के साथ ब्रैकेट्स में। तो हमने अब आगे क्या करना है, हमने बताना है एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन करना है इफ हर आंसर इज करेक्ट कि उसका ये आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो बेसिकली लीटिंग ने एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद उसका ये वाला आंसर आया। हमने बस ये बताना है कि ये आंसर उसका करेक्ट आया है कि नहीं आया और इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि लीटिंग ने जो आंसर निकाला है इस एक्सप्रेशन का वो बिल्कुल ठीक आया। अगेन ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ फॉर इंस्टेंस, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कह देते हैं इफ फॉर इंस्टेंस वी से हम मान लेते हैं कि जो उसके पास एक्सप्रेशन थी, एक्सप्रेशन क्या थी 2hk प्लस 2hn प्लस 3km माइनस 3mn। हम मान लेते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद जो लीटिंग का आंसर आया है वो यही आया है 2h माइनस 3m ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2h माइनस 3m ब्रैकेट क्लोज, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आगे इस दूसरी ब्रैकेट से जिसमें लिखा हुआ है k प्लस n और ब्रैकेट क्लोज। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि इस पूरी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन ये आ रही है जो कि लीटिंग ने ऊपर आंसर में कैलकुलेट की है। अब हमने ये किस तरह चेक करें कि ये आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है फैक्टराइज करने के बाद, अगर हम उनमें ब्रैकेट्स को ओपन कर लें यानी उन दोनों ब्रैकेट्स को या जितनी भी ब्रैकेट्स आ रही हो उनको आपस में सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें वापस से वही चीज़ मिलनी चाहिए जहां से हमने ये फैक्टराइज फॉर्म निकाली थी। यानी अगर इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद 2h माइनस 3m मल्टीप्लाई बाय k प्लस n हमें मिल रहा है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करने के बाद वापस हमें यही ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। अगर हमें यही ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाती है जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है तो फिर तो लीटिंग ने आंसर बिल्कुल ठीक ही कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर इन दोनों जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 2h माइनस 3m और k प्लस n, या जिसको आप कह लें फैक्टराइज फॉर्म लिखी हुई है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमें लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन नहीं मिलती एग्जैक्टली, तो इसका मतलब लीटिंग का आंसर ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से नोट डाउन कर लेता हूँ कि ये मैंने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ऊपर से दोबारा से नोट डाउन कर ली यहाँ पर। और अब जो राइट साइड पे हमारे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है जो कि इसी एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म कहलाई जा रही है, उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करने का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना। आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है कि पहली ब्रैकेट की जो पहली टर्म होगी उसको दूसरी ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 2h को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2hk, प्लस 2h को प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2hn। इसी तरीके से अब दूसरे टर्म की बारी, पहली ब्रैकेट में जो है वो है नेगेटिव 3m, इसको दूसरी ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3m को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 3km। और इसी तरीके से नेगेटिव 3m को जब पॉजिटिव n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3m को n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3mn। ठीक है, अब आप मैच करें कि क्या हर चीज आपके पास यहां पर करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप यहां पे नोटिस करें कि यहां पे लेफ्ट साइड पे पहली टर्म 2hk है, राइट साइड पे भी पहली टर्म 2hk है, फिर सेकंड टर्म प्लस 2hn है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी प्लस 2hn है। लेकिन जो थर्ड टर्म है वो यहां पे लिखी हुई है पॉजिटिव 3km
और यहाँ पे जो है राइट साइड पे वो लिखी हुई है -3km। इसका मतलब यहाँ पे ये जो km के साथ लिखा हुआ है, जो चीज़ वेरिएबल या लेटर के साथ लिखी होती है उसको हम कॉफिशेंट बोलते हैं। यानी लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें km का कॉफिशेंट +3 है, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें km का कॉफिशेंट जो है वो -3 है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रही, बेशक बाकी टर्म्स मैच कर रही हैं, लेकिन एक भी टर्म अगर मैच नहीं करेगी तो इसका मतलब ये जो फैक्टराइज फॉर्म ऊपर लिखी हुई थी, ये जो लीटिंग ने आंसर निकाला हुआ था इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके, वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके आंसर निकालते हैं तो उस आंसर को सॉल्व करने के बाद वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको मिलनी चाहिए, ओरिजिनल वो क्वेश्चन मिलना चाहिए जिससे आपने उसको फैक्टराइज करके निकाला होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन तो मैच नहीं कर रही। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2hk + 2hn + 3km - 3mn जो है वो इस पूरी ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के या इस फैक्टराइज फॉर्म के इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू में बदल दूंगा चीज़ों को कि ये इक्वल नहीं आ रहे। और रीज़न क्या है कि भाई जब हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो km का कॉफिशेंट है वो -3 आता है, और उस साइड पे जो km का कॉफिशेंट है वो +3 आता है। अब इसी चीज़ को हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस आंसर को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे। तो हम लिखेंगे नो हर आंसर इज नॉट करेक्ट, हर आंसर इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज जो कि कॉफिशेंट आ रहा है km का इस राइट साइड वाली दो आप कह लें एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट को सॉल्व करके वो -3 आता है, जबकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो km का कॉफिशेंट है वो +3 आता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नो हर आंसर इज नॉट करेक्ट बिकॉज द कॉफिशेंट ऑफ किसका कॉफिशेंट? km का कॉफिशेंट, ठीक है। बिकॉज द कॉफिशेंट ऑफ km इज -3, किसमें? इन दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में 2h - 3m × k + n, जिसको आंसर कहा गया था लीटिंग का, इज -3 इन 2h - 3m × k + n। इनको सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आती है उसमें km का कॉफिशेंट -3 है, एंड द कॉफिशेंट ऑफ, अगेन हम दोबारा दूसरे कॉफिशेंट को भी मेंशन करेंगे, एंड द कॉफिशेंट ऑफ km, अगेन km इज +3। +3 किस में है? इस एक्सप्रेशन में इज +3 इन, इस पूरी एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2hk + 2hn + 3km - 3mn। तो हमने ये चीज़ लिख दी कि इन दो को सॉल्व करते हैं तो इनका जो आंसर आता है, जो एक्सप्रेशन आती है उसमें km का कॉफिशेंट -3 आता है, जबकि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसके अंदर km का कॉफिशेंट +3 आता है। तो ये चीज़ तो हमने रीज़न लिख दी। तो अब आगे हम लिख देंगे इसका मतलब क्या हुआ? सो बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एक जैसी नहीं है, एक जैसी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये हमने सारी रीज़न दे दी, ठीक है। तो इससे पता चल गया। तो एट द एंड हम दोबारा से भी लिख सकते हैं, वैसे काफ़ी है, कि लीटिंग आंसर वाज नॉट करेक्ट, तो उसका आंसर ये करेक्ट नहीं बनता। तो ये हमने इस चीज़ को जो है लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अब आपको आप चाहें तो डायरेक्ट ये एक्सप्लेनेशन लिख दें, ये काफ़ी है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये सारी वर्किंग करके दिखाएं, लेकिन अगर आप ये वर्किंग करके दिखाएंगे तो आपने चीज़ों को उसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप ये देख के भी पहचान लेंगे और देख के पहचानने के बाद ही कि इनमें कोई कॉफिशिएंट मैच नहीं कर रहा किसी का, तो आप इसी चीज़ को डायरेक्ट भी लिख देंगे तो वो भी मोर देन इनफ होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी और इसका सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।